हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. स्टेटमेंट वन इज एज डेल्टा एच एंड डेल्टा ई आर द सेम फॉर द रिएक्शन N2 plus O2 is in equilibrium with 2NO gas. And statement 2 is all reactants and products are gases where all gases are ideal. ओके तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट वन जो है वो हमें ये कह रहा है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई है वो इस गैस रिएक्शन N2 प्लस O2 गैस इसके लिए सेम होगा, NO गैस. ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात इसमें डेल्टा NG जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 2 - 2 इक्वल टू 0. प्रोडक्ट के मोल हो गए हमारे पास 2, प्रोडक्ट के मोल 2 हो गए, और रिएक्टेंट के मोल हो गए हमारे पास 1 मोल O2 हो गया और 1 मोल हमारे पास N2 हो गया. तो 2 - 2 इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, डेल्टा NG 0. अब देखो हमारे पास डेल्टा H होता है ना बच्चों, वो होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT, डेल्टा NG RT. डेल्टा H हमारे पास हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा E जो है वो इंटरनल एनर्जी हो गया, और डेल्टा NG हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंटू R इंटू T. तो देखो बच्चों, डेल्टा NG हमारे पास 0 है, तो क्या ये पूरा का पूरा फैक्टर हमारे पास 0 हो गया. तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा H, दोनों क्या हुए हमारे पास, सेम हो गए. दूसरी बात करते हैं, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस वेयर ऑल गैसेस आर आइडियल. तो यही हमारे पास सही है, दिख रहा है हमें गैसियस स्टेट में है सारे के सारे, और सारे के सारे हमारे पास आइडियल गैस के जैसे बिहेव करेंगे. तो हमारे पास ऊपर वाली जो कंडीशन है वो क्या होगी बच्चों, सेटिस्फाई होगी. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं स्टेटमेंट वन और टू करेक्ट है. क्या स्टेटमेंट टू जो है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है? नहीं, ये हमारे पास स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है. ये हमें बता रहा है ओनली फेज. ये हमें क्या बता रहा है कि भैया हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो क्या है, गैसियस फेज में. तो इससे हमें कुछ आइडिया नहीं मिलता. हमें आइडिया मिलता है कि डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप बोल सकते हो. तो स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, बट statement second is not correct explanation of statement first, so B is the correct answer. Okay, thank you very much and best of luck.